नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिकी कंपनियों को रियासत में सरमायाकारी के लिए राग़िब करने में रियासती वज़ीर KTR कामयाब। ह्यूस्टन में मोंडे होल्डिंग्स कंपनी के बानी से मुलाकात करके सरमायाकारी से मुताल्लिक़ किया तबादले ख्याल। मुबैना तौर पर जिनसी हरासानी पर नई दिल्ली के जंतर मंतर पर खातून रेसलर्स का एहतजाज। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने की खातून रेसलर्स की हिमायत। जिले मेदक के नारसिंगी में खौफनाक सड़क हादसा, कार के ऑटो से टकरा जाने से ऑटो में सवार 4 अफराद हलाक। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी की लहर जारी। दोनों तेलुगु रियासतों के कई मुकामात पर दर्जे हरारत 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज। श्रीनगर G20 सरबराह इजलास की मेजबानी के लिए हर लिहाज से तैयार। सिक्योरिटी इंतजाम से लेकर शहर के तज़ाइन व आराइश को दी गई हतमा शक्ल। और कमलनाथ ने हेड कांस्टेबल की मुअत्तली वापस लेने का किया मुतालिबा। कहा कबाइलियों के तय शिवराज हुकूमत की नफरत, हसद, गैर इंसानी सलूक और बेहुस्नी जाहिर होती है। साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की 32वीं बरसी तकरीब। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका और खरगे ने पेश किया खराज अकीदत। और वज़ीर आज़म मोदी ने बरतानवी वज़ीर आज़म और ब्राजील के सदर से की मुलाकात। दोनों दो तरफा बातचीत, आदादाना तिजारती मुआहदे पर पेशरफ्त का लिया जायजा। और अब खबरें तफसील से। सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए अपने दौरे अमेरिका के हिस्से के तौर पर तेलंगाना के वज़ीर IT व बल्दी नज़्म नक्श KTR कामराव सरकर्दा कंपनियों को रियासत में सरमायाकारी करने के लिए राजी करने में कामयाब रहे हैं। आज उन्होंने बानी सदरनशीन व CEO मोंडे होल्डिंग्स प्रसाद गोंडे मोलगो से मुलाकात की। ये मुलाकात अमेरिका के ह्यूस्टन में हुई, जिसकी इत्तला सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR कामराव ने देते हुए कहा, मोंडे होल्डिंग्स निज़्दक़े फ़हरिस्त में शामिल है, जो ट्रैवल्स मार्केट पैलेस और टेक्नोलॉजी इन्वेंशन कंपनी है। ये कंपनी इनकलाबी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म SaaS मोबाइल और क्लाउड प्रोडक्ट्स का काम करती है। कंपनी आलमी सार्फिन की हामिल है। इसका हेडक्वार्टर्स ऑस्टिन टेक्सास में है। ये कंपनी हिंदुस्तानी, थाईलैंड और आयरलैंड में अपनी सरगर्मियां रखती हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT जेश रंजन, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड NRI अफेयर्स वैष्णु वर्धन रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मुलाकात की क़ियादत डेंस हार्ड CIO ने की है, जिसमें अहम शोबेजात में इश्तिराक के मौक़े के इम्कानात को तलाश किया गया है। तबादले ख्याल के दौरान KTR ने हैदराबाद में सरमायाकारी के कई फवाइद से वाकिफ करवाया। शोएब बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, सरमायाकारी और इससे मुताल्लिक़ खिदमात में सरकर्दा मुकामात का हामिल कॉरपोरेशन है। इसके तकरीबन 400 ब्रांचेस हैं। ये कॉरपोरेशन वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजरी सर्विसेज अपने रिटेल और दीगर ग्राहकों को फराहम करता है। इसी दौरान बैन कैपिटल की मिल्कियत वाली कंपनी VXI ग्लोबल ने भी हैदराबाद में सरमायाकारी की हामी भर ली है। ये कंपनी शहर में 10,000 मुलाजमीन का सेंटर कायम करेगी। कंपनी नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, एशिया, यूरोप में 42 मकामात पर सरगर्म है। KTR ने ग्लोबल चीफ रिसोर्स ऑफिसर एरिका बोगानिंग से मुलाकात की। इन दोनों में इश्तराक के बारे में मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह ब्रिज भूषण शरण सिंह की जानिब से मुबैना तौर पर जिनसी हरासानी पर नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले रेसलर्स की हिमायत की है। अपने प्रेस रिलीज में जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन वेंकट चलम ने कहा कि 13 ता 15 मई मुंबई में हुए एसोसिएशन के इजलास में खातून रेसलर्स की बहादुरी से लड़ाई का नोट लिया गया, जिन्होंने जिनसी हरासानी के जिम्मेदारों को सजा देने और इनसे इंसाफ करने का मुतालिबा किया है।
सिंह के खिलाफ 2 FIR पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं। वेंकटचलम जनरल ने कहा कि रेसलर्स चाहती हैं कि सिंह को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह के ओहदे से हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन खातून रेसलर्स की हिमायत करती है जो मुल्क की बेटियां हैं, ताकि इनको इंसाफ मिल सके, और एसोसिएशन इनसे हर तरह से यगानियत का इजहार करती है। तेलंगाना के मुत्तहिदा जिले बरंगल में गरज व चमक और तूफानी हवाओं के साथ कल शब शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में कई मकानात की छतें उड़ गई है और तकरीबन 150 मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। जिले के कई मुकामात पर बिजली के पुल्स और दरख्त सड़कों पर गिर पड़े, जिसके नतीजे में बेशतर मुकामात पर बिजली की सप्लाई में रुकावट पैदा हुई। नलावेली इलाके में बारिश के सबब आई केपी मरकज में फरोख्त के लिए लाई गई धान गीली हो गई है। जिले के नरसमपेट, नलावेली, चिन्नारावपेट मंडलों में अवाम को बारिश के सबब मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वेस्ट वरंगल के काशीबुग्गा, गांधीनगर, चिंतल, JB नगर, RS नगर, चारपल्ली और दीगर इलाकों में बारिश की वजह से तबाही हुई है। कई मुकामात पर मकानात के गिरे शीट्स और दरख्तों के बल्दिया की टीम ने DRF की टीमों के साथ मिलकर नक्काशी करवाई। कई मुकामात पर बिजली के सप्लाई को बहाल करने का काम भी अंजाम दिए गए। जगतियाल टाउन के पोचम्मावाड़ा और हनुमानवाड़ा इलाकों में पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। अवाम में भरोसा पैदा करने और जुराइम की वारदातों की रोकथाम को यकीनी बनाने के हिस्से के तौर पर चलाई गई। इस मुहिम में कई पुलिस मुलाजिमीन की टीमों ने हिस्सा लेते हुए नामुनासिब दस्तावेजात वाली गाड़ियों को जब्त कर लिया। जराये के मुताबिक तकरीबन 103 बाइक्स के साथ साथ ट्रैक्टर्स, ऑटोज को जब्त कर लिया गया। जिले SP भास्कर की हिदायत पर यह मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में 2 सर्कल इंस्पेक्टर्स, 90 मुलाजमीन पुलिस ने हिस्सा लिया। पुलिस के साथ सूंघने वाले कुत्ते भी थे। पुलिस ने कहा कि जब्त शुदा गाड़ियों में बगैर नंबर प्लेट चलाई जाने वाली 21 गाड़ियों के नंबर छुपाते हुए चलाई जाने वाली गाड़ियां भी शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि मोटर व्हीकल कानून के मुताबिक ही गाड़ियों के नंबर प्लेट्स होने चाहिए। बगैर अफराद रजिस्ट्रेशन के नंबरात में छेड़छाड़ भी करवा रहे हैं। जिले मेदक के नारसिंगी टाउन में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा नारसिंगी के नवाही इलाके की कौमी शाहरा पर इतवार की सुबह के अव्वल सातों में उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये कार ऑटो से जा टकराई। हादसा इतना शदीद था कि ऑटो में सवार 4 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। मरने वालों की शनाख्त आरमूर मंडल के रहने वाले के तौर पर की गई है। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कार में सवार अफराद अपने रिश्तेदारों के 10वें की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। महलूकीन की शनाख्त 45 साल टी शेखर, इसके बेटे 10 साल यशवंत के साथ साथ मोहम्मद जोड़ा, 71 साल बी नरसैया और 62 साल मायम्मा के तौर पर की गई है। इस हादसे में कविता और इसका बेटा अविनाश शदीद जख्मी हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए परगनापुर के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि महलूकीन का ताल्लुक जिले निजामाबाद के अलूरू से है और पुलिस ने कहा कि अफराद गुज़िश्ता 10 साल से अलूरू में ही मुकीम थे। इनके करीबी रिश्तेदार की हाल ही में मौत वाक़ई हो गई थी, जिसके 10वें की तकरीब में शिरकत के लिए ऑटो में परगनापुर जा रहे थे। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। दोस्त के साथ जिनसी ताल्लुकात के शूबे में एक नौजवान ने खातून का गला दबाकर हलाक कर दिया और बाद अज़ा खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। ये वारदात आंध्र प्रदेश के जिले विशाखापट्टनम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक अनकापल्ली से ताल्लुक रखने वाली गोपाल पेंटिंग का काम करते हुए जिंदगी गुजारता था। हाल ही में इसकी मुलाकात श्रावणी नामी खातून से हुई थी, जो एक दुकान में काम करती थी। श्रावणी अपने शौहर से झगड़ों के बाद गोपाल के साथ जिंदगी गुजार रही थी। इसने करीब में ही एक मकान किराए पर हासिल किया था। गोपाल ने हाल ही में अपने दोस्त वेंकट उर्फ विंकी को श्रावणी से मिलवाया। गोपाल को श्रावणी का वेंकटेश से अक्सर फोन पर बात करना पसंद नहीं था। इसको शुबा था कि श्रावणी वेंकटेश के साथ जिनसी ताल्लुकात रखे हुए हैं। इसी मसले पर इसका झगड़ा श्रावणी से हो गया। इस मसले को बातचीत के जरिए हल करने के लिए तीनों आर के बीच गए। गोपाल ने बरहमी के आलम में श्रावणी का गला दबाकर कत्ल कर दिया और बाद बजा पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली।
దాని వెనకాల ఒక లేడీ డెడ్ బాడీ ఉందని చెప్పి సమాచారం రావడంతో అక్కడికి వెళ్ళాము. దానికన్నా ముందర ఒక అతను బై నేమ్ శ్రీ పెరంబూర్ గోపాల్, ఏజ్ 26 సంవత్సరాలు. ఇతను నేటివ్ ఆఫ్ ఇక్కడ పరవాడలో ఉంటాడు అండ్ పెయింటింగ్ పని చేస్తూ ఉంటాడు. ఇతను గాజువాక పిఎస్లో లొంగిపోయి ఒక మర్డర్ని కన్ఫెస్ చేయడం జరిగింది. దాని ద్వారా మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్తో ఇమీడియట్గా రచ్చపై చూస్తే అక్కడ ఒక ఫీమేల్ డెడ్ బాడీ ఒకటి పడి ఉంది. అపాన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈమె ఏజ్ 28 to 30 years, శ్రావణి అని, డిసీజ్డ్, నేటివ్ వచ్చేసి కొత్త వలస ఇన్ విజయనగరం. आवाज दो। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी की सूरत हाल देखी जा रही है। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहेगी। बास मुकामात पर दर्जे हरारत 45 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, जिससे घरों से निकलने से अवाम गुरेज कर रहे हैं। तेलंगाना के कई अजला में दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। भोपालपल्ली जिले के महदेशपुर इलाके में अजीम तरीन दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। निजामाबाद जिले में 44 डिग्री सेल्सियस, कोमरम भीम जिले में 45 डिग्री, जिले मेदक सिद्दीपेट जिले में 44 डिग्री, निर्मल आदिलाबाद जिला में 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सिलसिला जिले में 44 डिग्री, निजामाबाद जिले में 44 डिग्री, करीमनगर जिले में 43 डिग्री दर्ज किया गया है। मगरबी बिहार से तेलंगाना और छत्तीसगढ़ तक कम दबाव का इलाका बना हुआ है, जिसके नतीजे में तेलुगु रियासतों में बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम के कनगरी इलाके में अजीम तरीन दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। नेल्लोर जिले के वेंकटाचलम में 43 डिग्री, पलनाडु में 43 डिग्री, तिरुपति में 42 डिग्री, विजयनगरम, विजयवाड़ा, गुंटूर, एलूर के बशमुल अनंतपुर जिले में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया है। दुनिया भर में अपने कुदरती हुस्न जमाल से मशहूर वादी कश्मीर तारीखी G20 सरबराह इजलास के मंदुबैन की मेहमान नवाजी के लिए चश्मे बरा है। जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में इस सिलसिले में तमाम तैयारियां सिक्योरिटी इंतजाम के लिए शहर के तजाइन व आइश तक को हतमा शक्ल दी गई है और शहर पूरी आबोताब के साथ इजलास की मेजबानी के लिए मेहमानों का मुंतजिर है। मेहमानों के पुरतपाक इस्तकबाल के लिए जगह जगह खैर मकदमी बैनर्स लगाए गए हैं, जबकि शहर आफाक झील डाल के किनारे पर मुनाकिद होने वाले इस इजलास के लिए इस फराख झील के हुस्न में भी मजीद 4 चांद लगा दिए हैं। शहर को जज्ब नजर बनाने के लिए जहां सड़कों पर मिगड़म बिछाए गए हैं, वहीं फुटपाथों को मुख्तलिफ किस्म के फूलों के चमन तैयार करके सजाया गया है और दीवारों को भी मुख्तलिफ किस्मों की पेंटिंग और रंग व रौनक से आरस्ता व पैरास्ता किया जा रहा है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत तरजीही बुनियादों पर लिए गए प्रोजेक्टों को मुकम्मल किया जा रहा है, जिनमें से बास को अवाम के नाम वक्फ भी कर दिया गया है। इन प्रोजेक्टों की तकमील, जिनमें पुलोवरू मार्केट और झीलम रिवर फ्रंट खास तौर पर काबिल जिक्र है, से शहर की खूबसूरती दोबाला हो गई है। शहर आफाक झील डाल के किनारों पर वाक़े शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जहां इजलास मुनक़िद होगा, में मेहमानों के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। G20 इजलास को मद्देनजर रखते हुए पोलियो से लेकर SKCICC तक सभी तामीराती काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने रियासती हुकूमत से मोरिना में तैनात हेड कांस्टेबल की मुअत्तली को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि मोरिना में तैनात कबायली हेड कांस्टेबल विक्रम अझालिया को सिर्फ इसीलिए मुअत्तल किया गया कि वो शाम की गिनती में नहीं पहुंच सके। इस कार्रवाई से कबायलियों के तय शिवराज हुकूमत की नफरत
हसद, गैर इंसानी सलूक और बेहुस्नी जाहिर होती है। शिवराज जी, आपसे दरख्वास्त है कि हेड कांस्टेबल विक्रम अछालिया की मुअत्तली को फौरी वापस ले ले और इसे बदनीयती पर मबनी कार्रवाई को बंद करके कबायली समाज से इजहार अफसोस करें। कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के लीडरों ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की 32वीं बरसी पर आज यहां वीर भूमि पर इन्हें खराज अकीदत पेश किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया और कांग्रेस के साबिक सदर सोनिया गांधी वीर भूमि पहुंचे और इनके समाधि पर फूल चढ़ाकर इन्हें अपने शौहर को खराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मुतअद्दिद सरकर्दा लीडरों ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इनके यौम शहादत पर गुलाए अकीदत पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यहां G7 चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक और ब्राजील के सदर लुला डी सिल्वा के साथ अलग अलग दो तरफा मुलाकातें की। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सुनक के साथ दो तरफा मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने आज़ाद तिजारती मुआहदे FTA पर जारी बातचीत में पेशरफ्त का जायजा लेने के साथ साथ अपनी जामा स्ट्रेटेजिक शिरकतदारी का जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत और सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, आला तालीम और अवाम से अवाम के ताल्लुकात जैसे वसई शोबों में ताउन को मजीद गहरा करने पर इत्तेफाक किया। मोदी ने G20 में हिंदुस्तान की सदारत पर भी तबादले ख्याल किया। मोदी ने G20 चोटी कॉन्फ्रेंस के लिए वज़ीर-ए-आज़म सुनक को नई दिल्ली आने की भी दावत दी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के बाद मोदी ने ब्राजील के सदर लुला डी सिल्वा से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहली मुलाकात थी। दोनों रहनुमाओं ने इस साल हिंदुस्तान ब्राजील के सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह के मौके पर अपनी स्ट्रेटेजिक शिरकतदारी का जायजा लिया और इसे मज़ीद गहरा करने के तरीकों पर तबादले ख्याल किया। खास तौर पर दिफाई पैदावार, तिजारत, फार्मास्यूटिकल, ज़राअत, डेयरी और मवेशी परवरी और बायोफ्यूल व साफ तवानाई के शोबे हैं। दोनों रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के कारोबारी रहनुमाओं की आला सतही मुलाकात की जरूरत पर जोर दिया। दोनों लीडरान इलाकाई तरक्की पर तबादले ख्याल किया। मोदी ने इस साल सितंबर में G20 चोटी कॉन्फ्रेंस के लिए सदर लुला डी सिल्वा को मदऊ किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में G7 सरबराही इजलास में दीगर रहनुमाओं के साथ पीस मेमोरियल म्यूजियम का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने म्यूजियम में मेहमानों की किताब पर दस्तखत किए। मोदी समेत तमाम लीडरों ने एटम बम के मुतासरीन के लिए बनाई गई यादगार पर भी खराज अकीदत पेश किया। बाद में मोदी ने ट्वीट किया, आज सुबह हिरोशिमा में पीस मेमोरियल म्यूजियम और हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क गया। ये यादगार म्यूजियम दूसरी जंग अजीम में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर एटम बम हमले में अपनी जान गंवाने वालों की याद में बनाया गया है। म्यूजियम की तामीर फरवरी 1951 में शुरू हुई और हमले के ठीक 10 साल बाद 6 अगस्त 1955 को आवाम के लिए खोल दिया गया। मेक्सिको की बाजा कैलिफोर्निया रियासत के मेलिनियो में कार रेस के दौरान मुसल्लह हमले में कम से कम 10 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए हैं। दी न्यूज ने मुकामी वक्त के मुताबिक हवाले से खबर दी है कि मुसल्लह हमलावरों ने बाजा कैलिफोर्निया में कार रेस के शुरका के एक ग्रुप पर फायरिंग कर दी, जिसमें कम से कम 10 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए हैं। ये हमला एक सहूलत स्टोर के सामने हुआ, जहां पर रेस ड्राइवर ठहरे हुए थे। एक भूरी रंग की वैन स्टोर तक पहुंची और नामालूम अफराद ने गाड़ी से फायरिंग शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की अदालती इस्लाहात के मंसूबे के खिलाफ तेल अबीब में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए और एक रैली निकाली। नेतन्याहू की इस कोशिश की लोग सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं और इसके लिए ये 20वां मुजाहरा है। साल के आगाज से यहाँ तकरीबन हफ्तावार रैलियां हो रही हैं। मुजाहिरीन ने बताया कि रैली में 1,35,000 लोगों ने शिरकत की, जो पिछले हफ्तों में 2 लाख के तखमीना से कम है। यरूशलेम, हैफा, अशदू,
हर जिला और दर्जनों छोटे शहरों और कस्बों में मस्जिद मुजाहरे जारी हैं। स्पेन की फिजाइया का मल्टी रोल F-18 लड़ाका तैयारा शुमाल मशरिकी ज़रागोज़ा शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ फिजाइया के एक अड्डे पर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में पायलट का पैर जख्मी हो गया है। हादसा मुकामी वक्त के मुताबिक रात 12:10 के करीब पेश आया। इतलात के मुताबिक पायलट एयरपोर्ट पर आइंदा एयर शो से कबल प्रैक्टिस कर रहा था। हिस्पैनवी फिजाइया ने हादसे की तस्दीक करते हुए कहा कि हादसे में पायलट कामयाबी से बाहर निकला और तैयारा हवाई अड्डे की हदूद में गिर गया। पायलट हॉस्पिटल में दाखिल है और खतरा से बाहर है। तैयारे में टक्कर लगते ही धमाका हो गया। हादसे की वजह की तहकीकात की जा रही है। काबिल जिक्र है कि स्पेन में F-18 लड़ाका तैयारा का यह पहला हादसा नहीं है। 1986 में स्पेन ने F-18 का इस्तेमाल करने के बाद से कई हादसा हो चुके हैं। इससे कबल 2017 में F-18 टूरजॉन डी अर्जो हवाई अड्डे से टेक ऑफ करते वक्त हादसे का शिकार हो गया था। हादसे में पायलट में मौत हो गई थी। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी कंपनियों को रियासत में सरमाकारी के लिए राग़िब करने में रियासती वज़ीर KTR कामयाब। होस्टन में मोंडे होल्डिंग्स कंपनी के बानी से मुलाकात करके सरमाकारी से मुताल्लिक़ किया तबादला ख्याल। मुबैना तौर पर हिरासानी जिनसी हिरासानी पर नई दिल्ली के जंतर मंतर पर खातून रेसलर्स का एहतजाज। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने की खातून रेसलर्स की हिमायत। जिले मेदक के नारसिंगी में खौफनाक सड़क हादसा। कार के ऑटो से टकरा जाने से ऑटो में सवार 4 अफराद हलाक। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी की लहर जारी। दोनों तेलुगु रियासतों के कई मुकामात पर दर्जे हरारत 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज। श्रीनगर G20 सरबराह इजलास की मेजबानी के लिए हर लिहाज से तैयार। सिक्योरिटी इंतजाम से लेकर शहर की तज़ाइन व आराइश को दी गई हतमा शक्ल। कमलनाथ ने हेड कांस्टेबल की मुअत्तली वापस लेने का किया मुतालबा। कहा कबायलियों के तय शिवराज हुकूमत की नफरत, हसद, गैर इंसानी सलूक और बेहुस्नी जाहिर होती है। साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की 32वीं बरसी तकरीब। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका और खरगे ने पेश किया खराज अकीदत। वज़ीर आज़म मोदी ने बरतानवी वज़ीर आज़म और ब्राजील के सदर से की मुलाकात। 2 तरफा की बातचीत, आज़ादाना तिजारती माहदे पर पेशरफ्त का लिया जायजा। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।